हेलो एवरीवन, आई एम अमित जोशिया। आई एम ए सेकंड ईयर एमबीएस स्टूडेंट एट जेएमसी आजमगढ़। और आज हम करने वाले हैं टॉपिक नंबर 53 का डीपीपी, दैट इज कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस। ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड मैं बहुत सारा पीवाईक्यू पिछली वाली वीडियो में इंक्लूड कर चुका हूं। तो इस वीडियो में ज्यादा पीवाईक्यू तो है नहीं, बट एक दो जो पीवाईक्यू मुझसे छूट रखे थे मैं उसको इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया हूँ। ठीक है, तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज जो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन ऑफ ए नर्व इंपल्सेस थ्रू द नर्व फाइबर्स इज ड्यू टू द फैक्ट दैट। ठीक है, मतलब जो तुम्हें पता है कि जो न्यूरॉन्स के अंदर जो नर्व्स की ट्रांसमिशन होती है, इंपल्स की जो ट्रांसमिशन होती है, वो क्या होती है? यूनिडायरेक्शनल होती है। कहां से होती है? डेंड्राइट से एक्सॉन्स की तरफ होती है। इसके पीछे का रीजन क्या होता है? ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या होता है? नर्व फाइबर्स इज इंसुलेटेड बाय द मेडुलरी सीट। देखो, जो मेडुलरी सीट से जो नर्व फाइबर इंसुलेटेड होते हैं, ये क्या करती है ना, ये नर्व इंपल्सेस से कंडक्शन की स्पीड को इंक्रीज करती है, ना कि यूनिडायरेक्शनल या फिर बाइडायरेक्शनल से इसका कुछ लेना देना है। ठीक है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से क्या होता है, इससे जो इसकी स्पीड होती है ना, वो इंक्रीज होती है, ना कि डायरेक्शन से कुछ लेना देना है। ठीक है, सोडियम पंप स्टार्ट ऑपरेटिंग ओनली एट द साइटोन एंड देन कंटिन्यूज इनटू द नर्व फाइबर। ठीक है, पहले क्या सोडियम फाइबर सिर्फ और सिर्फ साइटोन पे ऑपरेट होती है? नहीं, तो सोडियम पंप होता है वो थ्रू आउट द न्यूरॉन्स तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ साइटोन में प्रेजेंट नहीं होते, तो तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज बाय द डेंड्राइट्स। नहीं, तुम्हें भी पता है कि जो तुम्हारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो कहां से रिलीज होते हैं? वो तुम्हारे रिलीज होते हैं एक्सॉन से रिलीज होते हैं, डेंड्राइट से रिलीज नहीं होते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है? गलत है। न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज्ड बाय द एक्सॉन्स एंडिंग एंड नॉट बाय द डेंड्राइट्स। ठीक है, हाँ ये बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो जो तुम्हारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ कहां से रिलीज होते हैं? एक्सॉन से रिलीज होते हैं, डेंड्राइट से वो रिलीज नहीं होते हैं। एंड दिस इज द रीजन कि जो तुम्हारी इंपल्सेस होती है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन होता है इंपल्स का। ओके, तो दिस इज द रीजन, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ठीक है, नर्व इंपल्सेस का यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन क्यों होता है? द रीजन इज दैट कि एक्सॉन्स पे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, डेंड्राइट्स पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following ions are required for the nerve conduction? ठीक है, कौन से आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द नर्व कंडक्शन? ठीक है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, पहले तो जो तुम्हारी कैल्शियम होती है ना, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये जो तुम्हारा कैल्शियम होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर के एक्सोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ना कि नर्व इंपल्सेस के ट्रांसमिशन के लिए। तो बहुत बच्चों को ये लगेगा कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बट ऐसा नहीं है। जो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है वो तुम्हारा क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम का रोल होता है इंपल्स के ट्रांसमिशन के लिए, बट जो कैल्शियम होती है वो उसका रोल होता है न्यूरोट्रांसमीटर के एक्सोसाइटोसिस के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए ना होगा, क्या होगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आ जाओ, अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी पीवाईक्यू वगैरह इस टॉपिक से रिलेटेड पिछली वाली वीडियो में इंक्लूड कर रखा था। आ जाओ क्वेश्चन को पढ़ दें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेस्टिंग स्टेट ऑफ मेम्ब्रेन। ओके, द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू द पोटेशियम आयन एंड कंप्लीटली इनपरमिएबल टू द सोडियम आयन। हाँ, तुम्हें पता है कि जो तुम्हारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होती है एट द रेस्टिंग स्टेज, जो तुम्हारी मेम्ब्रेन होती है वो पोटेशियम आयंस के लिए क्या होती है? परमिएबल होती है, बट सोडियम आयंस के लिए क्या होती है? इनपरमिएबल होती है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? एनसीईआरटी की लाइन है तुम्हारी, करेक्ट है। द मेम्ब्रेन इज इनपरमिएबल टू द नेगेटिव चार्ज्ड प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। हाँ, जो तुम्हारी नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए भी क्या होती है? तुम्हारी जो मेम्ब्रेन होती है वो इनपरमिएबल होती है। ठीक है, ये भी तुम्हारी एनसीईआरटी की ही लाइन है। ये तुम्हारा ऑप्शन क्या करेक्ट है? ओके, द एक्सोप्लाज्म कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। हाँ, एंड यही तो रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारा नेगेटिव पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए। ठीक है, दिस इज द रीजन कि जो तुम्हारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है तुम्हारी क्या होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है, ये भी तुम्हारी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन्स कंटेन ए लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम। हाँ, देखो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के केसेस की जब हम बात कर रहे हैं तो इंट्रासेलुलर क्या होती है? तुम्हारी पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है, एंड एक्स्ट्रासेलुलर क्या होती है? सोडियम ज्यादा होता है। मतलब सोडियम ज्यादा होने का मतलब क्या होगा? पोटेशियम कम होता है। ये भी तुम्हारा ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ द नर्व इंपल्सेस द एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट साइट ए, which of the following accurately describe the flow of current to complete the circuit? Okay, ये देख लो, मतलब ऐसी यहाँ पे डायग्राम देखो, जो तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, मान लो ए पॉइंट पे तुम्हारी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गई। अभी जो एक्शन पोटेंशियल आगे कैसे प्रोपोगेट करेगा? इनसाइड, मतलब कि ये तुम्हारा इनसाइड वाला पोर्शन है, ये तुम्हारा क्या है? आउटसाइड है। ठीक है, ओके, तो इनसाइड जो हो गया, मान लो ये तुम्हारा क्या है? पॉइंट ए है। ठीक है, तो जो इनसाइड है, जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक करंट होगी कहाँ की तरफ मूव करेगी? ए से बी की तरफ मूव करेगी, इनसाइड। ठीक है,
एंड वहीं पे बाहर कैसे मूव करेगी, बाहर जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस है वो मूव करेगी बी से ए की तरफ। ओके, मतलब अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा वो ए से बी की तरफ मूव करेगा, एंड जो बाहर इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा वो बी से ए की तरफ मूव करेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा है। आज ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लोज फ्रॉम साइड ए टू साइड बी, नहीं ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ, ऐसा जो तुम्हारा ये तुम्हारा इनसाइड कंडीशन बता रहा है। ठीक है, इनसाइड ए से बी की तरफ मूव करेगा। ठीक है, आउटसाइड कहां से मूव करेगा, बी से ए की तरफ मूव करेगा। ये तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑन द इनर सरफेस करंट फ्लोज फ्रॉम साइड बी टू साइड ए, नहीं इनर सरफेस में कहां से मूव करेगा, साइड ए से साइड बी की तरफ मूव करेगा। ओके, ये भी तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लोज फ्रॉम साइड बी टू साइड ए, हाँ आउटर सरफेस में कहां से मूव करेगा, साइड बी से साइड ए की तरफ मूव करेगा, और इनसाइड में कहां से मूव करेगा, ए से बी की तरफ मूव करेगा। ये तुम्हारा ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है। ठीक है, करंट फ्लोज फ्रॉम साइड ए टू साइड बी ऑन द बोथ इनर, नहीं ठीक है, देखो दोनों चाहे आउटसाइड बात करो चाहे इनसाइड बात करो, ठीक है, दोनों में जो करंट फ्लो का डायरेक्शन होता है दोनों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ओके, ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस परमिएबिलिटी ऑफ सोडियम्स व्हिच एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, हाँ देखो जब भी कोई स्टिमुलस आती है तो तुम्हारी जो सोडियम चैनल्स होती है क्या होती है, ओपन हो जाती है, एंड क्या होती है, सोडियम की इनफ्लक्स होती है। ठीक है, एंड ये जो सोडियम चैनल्स की मतलब जो सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं कैसे कितने टाइम्स के लिए ओपन होते हैं, ये काफी शॉर्ट टाइम के लिए ओपन होते हैं। ठीक है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी एग्जैक्ट लाइन है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, जब तुम्हारे सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, देन उसके जस्ट बाद जो तुम्हारी पोटेशियम चैनल्स होती हैं वो तुम्हारी ओपन हो जाती हैं, एंड फाइनली पोटेशियम की क्या होती है, इफ्लक्स होती है। ठीक, ये तुम्हारी क्या है, एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है। तो इट इज क्विकली फॉलोड बाय द राइज इन द परमिबिलिटी ऑफ के प्लस विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। हाँ, उसके जस्ट बाद क्या होती है, तुम्हारी के प्लस की चैनल ओपन हो जाती है, एंड के प्लस की क्या होती है, तुम्हारी इफ्लक्स होती है। ठीक है, तो तुम्हारी जो असर्शन है वो भी तुम्हारा करेक्ट है, और जो तुम्हारी रीजन है वो भी करेक्ट है। ठीक है, असर्शन एंड रीजन जो यहाँ पे दिया ना, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन से ही उठा के यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, अब बताओ क्या रीजन एसएसएन को एक्सप्लेन कर रहा है। पहली बात तो ये समझो कि यहाँ पे जो रीजन है ना, एसएसएन से कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रीजन है ना वो ये बता रहा है कि पहला जो इवेंट है, पहले इवेंट के बाद ये इवेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे जो रीजन है वो एसएसएन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर, एक मिनट, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, कि मतलब रीजन एंड एसएसएन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। The ionic gradient across the resting membrane potential are maintained by, ठीक है, पहले बता देखो जो यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है वो किसकी वजह से होती है, द मेनली ये तुम्हारा ना जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप होता है उसकी वजह से तुम्हारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन की जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप होता है, ठीक है, इसको चाहिए होता है क्या, एटीपी चाहिए होता है। तो क्या ये पैसिव प्रोसेस है कि एक्टिव प्रोसेस है, जब यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज हो रहा है तो एक ऐसा प्रोसेस हो गया, एक्टिव प्रोसेस हो गया, तो पैसिव प्रोसेस तो ये कभी होगा नहीं। ठीक है, अब दूसरी चीज मान लो तुम्हारी क्या है, मेम्ब्रेन है, ये तुम्हारी इनसाइड है, ये तुम्हारी क्या है, आउटसाइड है। ठीक है, यहाँ पे जो सोडियम पोटेशियम पंप है ना वो क्या करेगा, 3 सोडियम बाहर, ओके एक मिनट, 3 पोटेशियम बाहर एंड 2 पोटेशियम क्या करेगा, अंदर की तरफ उसको पंप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, 3 सोडियम कहाँ जाएगी, इनवर्ड नहीं, 3 सोडियम बाहर जाएगा एंड 2 सोडियम क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप्लाइड एट द साइट ऑफ पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन एट दैट साइड। ठीक है, मतलब ऐसे समझो, मान लो कोई भी सेल है वो रेस्टिंग स्टेज में है, तो वो क्या होगा, उसकी जो मेम्ब्रेन होगी ना वो सोडियम के लिए क्या होगी, इनपरमिएबल होगी। ठीक है, जब भी वहां पे कोई भी स्टिमुलस आएगा तो वो जो मेम्ब्रेन है वो पर्टिकुलर जो पॉइंट है जहाँ पे स्टिमुलस आ रहा है वो क्या हो जाएगा, पोटेशियम के लिए परमिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो किसके लिए परमिएबल होगा, पोटेशियम के लिए परमिएबल होगा। ठीक है, नियरली इनपरमिएबल टू द सोडियम नहीं होगा, फ्रीली परमिएबल टू द पोटेशियम नहीं होगा, किसके लिए परमिएबल होता है, ये तुम्हारा सोडियम के लिए परमिएबल होता है। ठीक है, सिलेक्टिव परमिएबल टू द पोटेशियम, फ्रीली परमिएबल टू द पोटेशियम। ठीक है, जब तुम एनसीईआरटी पे लिखोगे देखोगे तो वहां पे क्लियरली मेंशन है कि वो कैसा होता है, दैट इज सोडियम के लिए फ्रीली परमिएबल हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। Which of the following statement is incorrect regarding the generation of an action potential? ठीक है, यहाँ पे तुम्हें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। The polarity of the membrane at the site of the stimulus is reversed। हाँ, मतलब कहीं भी स्टिमुलस आ रही है जिस पॉइंट पे, वहां पे क्या होगी, वहां पे तुम्हारी सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले निगेटिव है तो वहां पे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो वहां की जो पोलैरिटी हो जाएगी क्या हो जाएगी, वो रिवर्स हो जाएगी, मतलब निगेटिव से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, ये भी करेक्ट है। The active potential difference across the plasma membrane at the site is called the nerve impulses। इसको होल्ड करते हैं, आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते, आगे वाले ऑप्शन की तरफ चलते हैं।
द रैपिड इफ्लक्स ऑफ द सोडियम लीड्स टू रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी। हाँ, जब सोडियम ज़्यादा परमिएबल हो जाता है तो उससे वहां पे क्या होगी, सोडियम की रैपिड इफ्लक्स होगी एंड फाइनली जो उसकी जो पोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। ये तुम्हारी क्या है, करेक्ट है। द आउटर सर्फेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड द इनर साइड बिकम पॉजिटिवली चार्ज। हाँ, मतलब जब वहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है तो क्या होगा, पहले नीचे इनसाइड क्या निगेटिव थी, बाहर क्या था, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव ज्यादा था। तो जब यहाँ पे सोडियम का इन्फ्लक्स होगा तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव हो जाएगा एंड बाहर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये भी तो वही सेम चीज ही बता रहा है, ये तुम्हारा ऑप्शन क्या करेक्ट है, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट दैट साइड इज कॉल्ड नर्व इम्पल्सेस। इसको हम लोग नर्व इम्पल्सेस नहीं बोलते, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। मतलब जब वहां पे पोलैरिटी चेंज हो गई, अब उस जो इम्पल्स है उसको उसको मतलब जो वहां पे पोटेंशियल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। जब बोलेंगे, ठीक है। अब जब ये एक्शन पोटेंशियल आगे की तरफ मूव करेगा देन हम उसको क्या बोलेंगे, नर्व इम्पल्सेस बोलेंगे, ओके। तो इस हिसाब से जो तुम्हारा ये ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, तुम्हारा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें कॉलम 1 कॉलम 2 को तुम्हें क्या करना है, मैच करना है। आ जाओ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन, ठीक है। डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन है, उसके बीच का जो एक्शन पोटेंशियल, उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्टिंग पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। द रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी ड्यू टू द रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, दैट इज डीपोलराइजेशन। डिफ्यूजन ऑफ के प्लस आउटसाइड द मेम्ब्रेन, दैट इज रिपोलराइजेशन, ठीक है। तो आ जाओ, पहले का क्या है, 2 हो जाएगा, बी का 1 3, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट कंटेन अ सबटाइटल एरर रिगार्डिंग द एक्सोनल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। हाँ, जो तुम्हारी न्यूरल मेम्ब्रेन होती है उसमें डिफरेंट टाइप के आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सोडियम के लिए अलग होते हैं, पोटेशियम के लिए अलग होते हैं, कुछ वोल्टेज नेगेटिव चैनल्स होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारी स्टेटमेंट एग्जैक्टली करेक्ट है, ओके। व्हेन न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमेबल टू द सोडियम, ठीक है। हाँ, जब मतलब जो तुम्हारी सेल है वो रेस्टिंग स्टेज में होती है तो उस केस में क्या होती है, पोटेशियम के लिए ज्यादा परमेबल होती है। तो ये भी तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन ही सही है। द मेम्ब्रेन इज इनपर्मिबल टू द नेगेटिव चार्ज प्रोटीन, नहीं, हाँ, जो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स होती है उसके लिए क्या होती है, वो इनपर्मिएबल होता है, ना कि परमिएबल, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है, ओके। द आयन चैनल्स आर सिलेक्टिवली परमिएबल टू द डिफरेंट आयंस। हाँ, ठीक है। जो तुम्हारे आयन चैनल्स होते हैं क्या तुम्हारे सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। जो प्रोटीन्स होते हैं, जो तुम्हारे नेगेटिव प्रोटीन्स होते हैं, तुम्हारे क्या होते हैं, इनपर्मिएबल होते हैं, ओके। नेक्स्ट, द रिस्टोरेशन ऑफ द रेस्टिंग पोटेंशियल एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन इज अचीव्ड बाय। हाँ भाई, मान लो तुम्हारी जो सेल है क्या हो जाएगी, डीपोलराइज होगी, ठीक है। अब वहां डीपोलराइज होने के बाद क्या होगा, रीपोलराइजेशन होगा उसका। अब यहाँ पे जो रीपोलराइजेशन किसकी वजह से होता है, रीपोलराइजेशन तुम्हारा तब होगा जब तुम्हारी पोटेशियम आयन का क्या होगा, इफ्लक्स होगा, ठीक है। एंड इसकी वजह से जो तुम्हारी मेम्ब्रेन होती है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम को क्या करता है, अचीव करता है। तो यहाँ पे किसकी वजह से होगी, दैट इज डिफ्यूजन ऑफ के प्लस आउटसाइड द मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन ऑफ के प्लस नहीं, सोडियम तो नहीं होगा। रैपिड इन्फ्लक्स नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटेशियम नहीं। यहाँ पे क्या होगा, दैट इज डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम आयंस टू द मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, पोटेशियम आयन की क्या होती है, डिफ्यूजन होती है, मतलब बाहर की तरफ इफ्लक्स होगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसको रिगार्डिंग यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तुम्हें बताने कौन कौन से सही है कौन से करेक्ट है। द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन्स कंटेन लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। हाँ, मतलब यदि रेस्टिंग स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं तो जो तुम्हारा एक्सोप्लाज्म होता है उसके अंदर क्या होता है, पोटेशियम की सोडियम की मात्रा क्या होती है, कम होती है। हाँ जी, सही है। द फ्लूइड कंटेन द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन्स कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। हाँ, दिस ग्रेडियंट आर मेंटेन बाय व्हाट, सोडियम पोटेशियम पंप। हाँ बिल्कुल, मतलब जो तुम्हारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है किसकी वजह से मेंटेन की जाती है, दैट इज मेंटेन बाय व्हाट, सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से मेंटेन की जाती है। यानी कि यहाँ पे तीनों ऑप्शन तुम्हारी करेक्ट है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ओके। आ जाओ, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स। हाँ, न्यूरॉन तुम्हारी क्या होते हैं, एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, मतलब की जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होती है, मतलब इनकी जो ये सेल्फ मतलब ये एक्शन पोटेंशियल के अंदर जनरेट हो सकती है। दैट इज द रीजन कि न्यूरॉन्स तुम्हारी क्या होते हैं, एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। तुम्हारा करेक्ट है। देयर मेम्ब्रेन्स आर इन पोलराइज्ड स्टेट, देयर मेम्ब्रेन्स आर इन पोलराइज्ड स्टेट। हाँ, ठीक है। मतलब मेम्ब्रेन पोलराइज्ड स्टेट का मतलब क्या, उनके अंदर कुछ पोटेंशियल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब बताओ कि
न्यूक्लियस क्यों एक्साइटेबल सेल्स होता है, दैट इज द रीजन इज दैट, तो जो उसकी मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, पोलराइज्ड स्टेट में होती है। तो जो तुम्हारा रीजन है वो क्या होता है, सेंसर को करेक्टली एक्सप्लेन कर ही रहा है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ठीक है। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। व्हाट इमीडिएटली फॉलोज दिस शॉर्ट लिव्ड राइज इन द परमेबिलिटी ऑफ सोडियम, ठीक है। देखो जब सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, सोडियम का क्या होता है, इन्फ्लक्स होता है, ये क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। उसके जस्ट बाद क्या होता है, जो तुम्हारी पोटेशियम होती है उसका क्या होने लगता है, दैट इज इफ्लक्स स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, पोटेशियम में क्या होता है, इफ्लक्स होता है, ठीक है। रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम नहीं, इन्फ्लक्स नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, इफ्लक्स होना चाहिए था, ठीक है। राइज इन द परमेबिलिटी ऑफ पोटेशियम, राइज इन द परमेबिलिटी ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन नहीं, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन कभी बाहर नहीं जाते हैं, ठीक है। इसके जस्ट बाद क्या होती है, दैट इज तुम्हारी जो पोटेशियम की परमेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, एंड पोटेशियम की क्या होती है, इफ्लक्स स्टार्ट हो जाती है, एंड फाइनली वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन प्रोटीन से क्या कर लेता है, अचीव कर लेता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इम्पल्स conduction, when site A is depolarized and site B is in resting state, which of the following is true about the site B? The outer surface is negative and the inner surface is positive, ठीक है। मतलब वही सेम चीजें है, मतलब ये देख लो यहाँ पे मान लो यहाँ पे जो पॉइंट ए है ये तुम्हारा क्या है, पॉइंट बी है। एक मिनट, ये पॉइंट ए है, ये तुम्हारा क्या है, पॉइंट बी है। जब पॉइंट ए पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज इनसाइड जनरेट हो गया है, तो साइड बी पे क्या है, निगेटिव ही है। ओके, वही सेम चीज यहाँ पे बोल रहा है कि एक मिनट, द आउटर सरफेस इज निगेटिव एंड द इनर सरफेस इज पॉजिटिव। एक मिनट, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इम्पल्स कंडक्शन व्हेन साइड ए इज डेवलप्ड depolarized and side B is in resting state, which of the following is true about side B, ठीक है भाई। साइड बी पे बेसिकली क्या होगा, साइड बी का जो तुम्हारा यहाँ पे इनसाइड होगा, इनसाइड तो निगेटिव ही रहेगा, एंड जो तुम्हारी आउटसाइड होगी तुम्हारी कैसी होगी, वो तुम्हारी पॉजिटिव ही रहेगी। तो द आउटर सरफेस इज नेगेटिव एंड द इनर सरफेस इज पॉजिटिव नहीं है, इस केस में नहीं होगा। द मेम्ब्रेन इज फ्रीली परमेबल टू द सोडियम नहीं, यहाँ अभी इस केसेस में क्या होगा, वो इनपरमेबल ही रहेगा। द आउटर सरफेस इज पॉजिटिव एंड द इनर सरफेस इज नेगेटिव, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साइड बी टू साइड ए ऑन द इनर सरफेस नहीं, साइड ए पे जो इनसाइड क्या होगा, वो ए से बी के तरफ ही जो तुम्हारी करंट है वो तुम्हारे मूव करेगी। ओके, which of the following specific phrases used in the test to describe the time frame for the K plus diffusion to restore the resting membrane potential, ठीक है। एनसीईआरटी तुम्हें यदि अच्छे से पढ़े होगे तो वहां पे क्लियरली मेंशन है क्या, दैट इज विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। ओके, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कभी कभी क्या होता है ना, एनसीईआरटी एग्जैक्ट लाइन से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, ठीक है, अभी भी तुम्हारे पास काफी टाइम है, ठीक। तो एनसीईआरटी स्पेशली बायोलॉजी के एक बार एनसीईआरटी थ्रोली एक बार फिर से पढ़ लो सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी, ठीक है। अभी तुम्हारे पास नियरली 2 मंथ बचे हुए हैं, ठीक है। इसमें तो अपनी जो भी रिवीजन शेड्यूल है प्रॉपर्ली तुम प्लान करो एंड तुम उसको एग्जीक्यूट करने का ट्राई करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग द नर्व इंपल्सेस, ठीक है। Polarity of membrane is reversed, membrane become freely permeable to the sodium, rapid influx of sodium, electric potential difference is called action potential, ठीक है। देखो सबसे पहले इवेंट क्या होगा, मान लो कोई भी स्टिमुलस आया, ठीक है। स्टिमुलस आने से क्या होगी, तुम्हारी जो मेम्ब्रेन तुम्हारा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, सोडियम के लिए क्या हो जाएगा, परमिएबल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, जब परमिएबल हो जाएगा तो सोडियम का क्या होगा, इन्फ्लक्स होगा। जब सोडियम का इन्फ्लक्स होगा तो क्या होगी, जो मेम्ब्रेन की पोलैरिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। एंड इस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। तो जिसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 2 3 1 4। ओके, द फाइबर्स बिकम्स वंस मोर responsive to the further stimulation. This state is achieved immediately after the generation of action potential, the rapid influx of sodium, the restoration of sodium potential by the K plus diffusion, ठीक है। मतलब कहने का मतलब हो गया, देखो मान लो कहीं पे स्टिमुलस आया, ओके, देन अगेन कुछ टाइम के बाद वो जस्ट दूसरा स्टिमुलस को उसी पॉइंट पे वो सेंस कर सकता है। द रीजन इज दैट कि वहां की जो पोटेंशियल होगी क्या होगी, डीपोलराइज होने के बाद फर्दर क्या हो जाती है, रीपोलराइज हो जाती है, ठीक है। एंड यहीं पे रीपोलराइज किसकी वजह से होती है, पोटेंशियल की डिफ्यूजन की वजह से होती है, ठीक है। तो इस यही रीजन है कि वहां पे क्या होती है कि जो मेम्ब्रेन की पोटेंशियल होती है वो क्या होती है, रिस्टोर हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आंसर नंबर सी हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेस्टिंग स्टेट
इन्वॉल्व्स अ वर्ड स्वैप एरर, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें वो आई थिंक इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी है। द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज नियरली इनपर्मिएबल टू द सोडियम, हाँ ठीक है, सोडियम के लिए क्या होता है, इनपर्मिएबल होती है किसमें, रेस्टिंग स्टेट में, ठीक है। यदि एक्साइटिंग स्टेट आता तो नहीं होता। द एक्सोप्लाज्म कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, ये भी सही है, पोटेशियम। द आउटर सरफेस ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन पोजेस अ नेगेटिवली चार्ज व्हाइल इट्स इनर सरफेस बिकम पॉजिटिवली चार्ज, नहीं, अंदर की तरफ नेगेटिव होता है, बाहर की तरफ पॉजिटिव होता है, ये तुम्हारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पे तुम्हारा क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव होना चाहिए था, यहाँ पे तुम्हारा नेगेटिवली होना चाहिए था, तब ये जो तुम्हारा स्टेटमेंट है वो तुम्हारा बिल्कुल ही करेक्ट होता। द आयन चैनल्स आर सिलेक्टिवली परमेबल टू द डिफरेंट आयन, हाँ जो तुम्हारे आयन चैनल्स होते हैं तुम्हारे क्या होते हैं, अलग अलग आयंस के लिए क्या होते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल होते हैं, तो भी तुम्हारा सही है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, दैट इज सी विल बी करेक्ट। रिगार्डिंग द सोडियम पोटेशियम पंप, चूज द स्टेटमेंट व्हिच इज करेक्टली ट्रू अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, ठीक है। तो ये पता है कि जो तुम्हारे सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं क्या, 3 सोडियम बाहर एंड 2 पोटेशियम अंदर। इट मेंटेन द आयनिक ग्रेडियंट बाय ट्रांसपोर्टिंग 2 सोडियम आउटवर्ड, 2 सोडियम तो नहीं होते, इसको काट ही दो, ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट आयन अक्रॉस द resting membrane potential to create the concentration gradient. To maintain the ionic gradient, it transport 3 sodium outward and 2 potassium ion into the cell, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इट रिस्टोर द रेस्टिंग पोटेंशियल अब बाय ट्रांसपोर्टिंग के प्लस आउटसाइड, नहीं के प्लस को आउटसाइड नहीं करता, के प्लस को क्या होना चाहिए था, इनसाइड होना चाहिए था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। ये काफी चीजें हैं जो कि मैं इसको ऑलरेडी पीछे एक्सप्लेन भी किया हूँ, ठीक है। द करंट फ्लोज ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम साइड ए टू साइड बी बिकॉज, ठीक है। भाई साइड ए से साइड बी क्यों बिकॉज फ्लो करता है, क्योंकि यहाँ पे साइड ए पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एंड बी में क्या होते हैं, निगेटिवली ही होते हैं। तो साइड ए क्या होता है तुम्हारा, पॉजिटिव होता है, एंड साइड बी तुम्हारी क्या होती है, निगेटिव होती है इनर की तरफ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट, ओके। जो कि मैं तुमको ये फिगर भी यहाँ पे तुम्हें दिखाई दिया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सोप्लाज्म कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, हाँ जो एक्सोप्लाज्म क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन उसमें ज्यादा होती है, एंड जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होती है इसके लिए जो तुम्हारी एक्सोप्लाज्म होती है वो तुम्हारी इनपर्मिएबल होती है। द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू द नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए क्या होती है, इनपर्मिएबल होती है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ओके।